हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वीडियो चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एडवांस कोऑर्डिनेटर फॉर ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 5। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे क्रिएट 404 पेज, दैट इज कस्टम फाइल नॉट फाउंड पेज। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सपोज आपकी कोई कोऑर्डिनेटर एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आपने कुछ राउट्स बना के रखे हैं और अगर उन राउट को ओपन करोगे यू विल गेट योर पेज, आपका पेज ओपन हो जाएगा। बट इन केस आपने कोई ऐसा राउट ओपन किया जो एग्जिस्ट नहीं करता है, सो इन दैट केस आपके सामने एक 404 फाइल नॉट फाउंड का पेज आएगा। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, ये है हमारा कोऑर्डिनेटर फॉर एप्लीकेशन। अगर मैं इस एप्लीकेशन के राउट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करूं सो ऐप कॉन्फ़िग, और इस कॉन्फ़िग फोल्डर में हमारे पास एक फाइल है routes.php। सो इस routes.php में हमारे पास एक सिंगल राउट है जो कि लैंडिंग पेज का है। अगर मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करूं, मीन्स डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करूं, ये रहा हमारा लैंडिंग पेज। बट अगर मैं ऐसा कोई राउट ओपन करूं जो वाकई एग्जिस्ट नहीं करता हो, जैसे कि about-us जो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे routes.php फाइल में, सो उस केस में हमारे पास 404 फाइल नॉट फाउंड की एरर आएगी। सो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें ये लेआउट नहीं चाहिए, इसके बजाय अगर हम अपना कस्टम लेआउट अटैच करना चाहते हैं 404 एरर के केस में, सो हम कैसे कर सकते हैं। सो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए गाइस हमारे पास इस ब्लॉगिंग वेबसाइट में एक आर्टिकल अवेलेबल है। अगर मैं जाऊँ आर्टिकल्स कोडिग्नाइटर 4, सो अगर मैं इस सर्च आइकन पे क्लिक करूंगा और अगर टाइप करूं 404 पेज, हमारे पास दो आर्टिकल्स अवेलेबल होंगे। एक होंगे लारावेल 8 फ्रेमवर्क को यूज करके और जो दूसरा होगा कोडिग्नाइटर 4 को यूज करके। मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस आर्टिकल में कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा, दैट इज हाउ टू क्रिएट अ कस्टम 404 पेज इनसाइड कोडिग्नाइटर 4। सो सिंपली सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो प्री डिफाइंड मैसेज या जो प्री डिफाइंड लेआउट है ये कोडिग्नाइटर 4 कहाँ से रेंडर करता है। सो सिंपली जैसे ही हमने कोई ऐसा राउट रीडायरेक्ट किया जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, सो उस केस में कोडिग्नाइटर 4 404 एरर थ्रो करता है, जो कि अगर मैं जाऊँ व्यूज फोल्डर में, एरर्स फोल्डर में, यहाँ पर दो फोल्डर्स अवेलेबल है, CLI HTML, ये हमारा HTML पेज है। अगर मैं जाऊँ यहाँ HTML फोल्डर और इस फोल्डर में आप देखोगे हमारे पास एक फाइल है error_404.php। सो प्री डिफाइंड फाइल यही है जो 404 के केस में रिडायरेक्ट होती है। अगर मैं इस फाइल मीन्स इस कोड को रिमूव कर दूं और यहाँ पे अगर मैं राइट करूँ वेलकम टू 404 पेज, सेव कर दूं, रिलोड करूं, सो आप देख सकते हो वेलकम टू 404 पेज। सो कोडिग्नाइटर 4 एप्लीकेशन में जब भी कोई एरर आता है दैट इज 404 पेज, सो यही .php फाइल मीन्स error_404.php फाइल ओपन होती है। सो अब क्वेश्चन है कि हम अपना कस्टम लेआउट कैसे क्रिएट करें। हम इस प्री डिफाइंड लेआउट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं जाऊँ routes.php config routes.php, सो इस routes.php फाइल में आपको एक मेथड मिलेगा दैट इज routes set 404 override। कहने का मतलब है जो 404 पेज है, जो 404 एरर है, हम उसको ओवरराइड करना चाहते हैं, हम उसको मीन्स ओवरराइड करके अपना कस्टम लेआउट लगाना चाहते हैं। सो हमें उस केस में set 404 override मेथड यूज करना होगा। और हम इसे यूज कैसे करेंगे, सिंपली अगर मैं कहूँ एक स्टैटिक मैसेज लगाने के लिए अपने इस 404 एरर पेज पे, मैं जाऊंगा इस मेथड के अंदर, एक कॉल बैक फंक्शन अटैच करेंगे हम, और अगर मैं कहूँ echo h1, उससे पहले अगर मैं वापस इसको रिलोड कर लूं, ये हमारा प्री डिफाइंड फाइल है echo h1 404
कस्टम एरर मैसेज। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, आप देख सकते हो हमारा स्टैटिक मैसेज 404 कस्टम एरर मैसेज रीडायरेक्ट हो चुका है। सो हमें इस स्टैटिक मैसेज के बजाय अपना एक लेआउट रेंडर करना है, अपना एक टेम्पलेट कस्टम 404 का बनाना है। सो उस केस में क्या करेंगे, सिंपली हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। मैं जाऊंगा व्यूज फोल्डर पे, आप किसी भी एक फोल्डर को क्रिएट करके आप उसके अंदर भी आप उस टेम्पलेट को रख सकते हो। मैं जो टेम्पलेट क्रिएट करूंगा उसे व्यूज फोल्डर के अंदर रखूंगा। सो व्यूज फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं 404.php। अगर मैं जाऊं आर्टिकल पे, इस आर्टिकल में आपको कंप्लीट डिटेल्ड में बिल्कुल मिल जाएगी, जैसे कि हम कैसे 404 पेज पे वर्क करते हैं। सो इस आर्टिकल के अंदर हमारे पास एक लेआउट है 404.php। मैं इसे कॉपी कर लूंगा, एडिटर पे जाऊंगा, हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर जो हमने स्टैटिक मैसेज पास किया है, स्टैटिक मैसेज के बजाय हम अपना टेम्पलेट को रेंडर करना चाहते हैं। सो रिटर्न व्यू, और जो व्यू हमने बनाया है दैट इज 404 एरर पेज। सो मैं इसे पास कर दूंगा, सेव कर देंगे हम सारे फाइल्स को। अगर मैं रिलोड करूं, हमारे पास 404 पेज नॉट फाउंड की कस्टम लेआउट रेंडर हो चुकी है। अगर मैं क्लिक करूं बैक टू साइट, क्योंकि इसके लिए हमने कोड लगाया है अपने इस 404.php फाइल पे, दैट इज बैक टू साइट, और यहाँ पर हमने बेस URL मीन्स प्रोजेक्ट URL हमने पुट किया है। इसी तरीके से कोई और दूसरी राउट ओपन करूं जो कि एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे कि contact-us 404 पेज नॉट फाउंड। बट इन केस अगर हमारे पास राउट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मैं एक और राउट क्रिएट करूं, राउट्स गेट मेथड, और अगर मैं कहूं हमारे पास अबाउट अस की राउट अवेलेबल है जो कि यूज कर रहा है होम कंट्रोलर, और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होगा अबाउट अस। मैं इस मेथड को सिंपली कॉपी करूंगा, कंट्रोलर्स फोल्डर में हम जाएंगे, home.php ओपन करेंगे और एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं पब्लिक फंक्शन अबाउट अस इको विद इन दिस h1 एलिमेंट वेलकम टू अबाउट अस पेज। मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, कॉन्टैक्ट अस एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इन केस मैंने टाइप किया अबाउट अस, जैसा कि हमने अबाउट अस राउट क्रिएट किया है। सो ये है मैसेज वेलकम टू अबाउट अस पेज। इसी तरीके से कोई और हमने URL टाइप किया लाइक प्रोडक्ट्स, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। सो उस केस में हमारा कस्टम लेआउट रेंडर होगा दैट इज 404 पेज नॉट फाउंड। सो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर आपको कस्टम लेआउट मीन्स अपना कस्टम लेआउट रेंडर करना है 404 एरर के केस में, सो उस केस में आपको प्री डिफाइंड लेआउट्स पे काम नहीं करना है। उनको ओवरराइड करने के लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है दैट इज सेट 404 ओवरराइड। हम उस मेथड को यूज करेंगे और सिंपली अगर आप कस्टम लेआउट भी यूज नहीं करना चाहते हो, प्री डिफाइंड पेज यूज करना चाहते हो, सिंपली हम इस कॉलबैक फंक्शन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। So ये थी guys how to create a 404 that is file not found page. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.